स्क्रीन। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे जाते हैं। कॉइन मार्केट कैप पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे वहाँ सर्च करते हैं एसएफसी। एसएफसी हमने सर्च किया, सेफ चेन आ गया हमारा यहाँ पे। और हम यहाँ पे टोकन का जो हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस है, यानी कि लास्ट में जो 17 है, 17 का मतलब बात करें हिंदी में बोलते हैं एक साथ। एक साथ मतलब समझे बाय लक हमने जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया, वो समझिए एक तरह से हमारे पास ये बाय लक, हमारा लक भी हमारे साथ कितना है कि हमारा इतने शानदार कॉन्टैक्ट एड्रेस मिला कि हम लोग 17 यानी कि एक साथ सब लोग मिलकर एक साथ यहाँ पे बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होना है। तो मैंने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी किया और इसके बाद हम आते हैं बीएससी स्कैन के ऊपर। बीएससी स्कैन के ऊपर जाने के बाद हम लोग यहाँ पे अपने टोकन का कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट करेंगे। जहाँ कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट करने के बाद टोकन हमारा कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, किस वॉलेट में पड़ा है, वो सब कुछ देखेंगे। जिसमें सबसे बड़ा टोकन जो हमारा पड़ा हुआ है जो पिंक लॉक में, जिसका लॉकिंग डेट 15 जनवरी तक था, वो टोकन का पहले लॉकिंग को यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में आपके साथ यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ऑन, यहाँ पे ऑन स्क्रीन वो शेयर करके आपको यहाँ पे वो टोकन को लॉक किया जा रहा है परमानेंटली। यानी कि एक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अपने टोकन को लॉक करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जब एड्रेस पे डालते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे अगर पेस्ट करते हैं अपने टोकन के एड्रेस को, तो हमारा यहाँ पे एड्रेस ओपन हो जाता है। जिसमें से एड्रेस ओपन होने के बाद यहाँ हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस ओपन हो गया। कॉन्टैक्ट एड्रेस ओपन करने के बाद हम यहाँ पे होल्डर्स में जाते हैं। जब अपने टोकन का कॉन्टैक्ट एड्रेस में जाते हैं, यहाँ पे हमारा होल्डर सेक्शन ओपन होता है। होल्डर सेक्शन में आप देख पा रहे होंगे अभी करेंटली सबसे बड़ा होल्डिंग जो हमारे टोकन का है, ये सबसे बड़ा होल्डिंग हमारा यहाँ पे 59%। ये हमारे पिंक सेल का पिंक लॉकर में यहाँ पे हमारे तो लॉकर में लॉक किया हुआ। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सबसे बड़ा होल्डिंग है 35%। आप सब लोग को पता होगा, आपने हमारा व्हाइट पेपर पढ़ा होगा, लाइट पेपर पढ़ा होगा कि हमारा 35% टोकन हमारे रिवार्ड पूल के लिए अलॉट किया गया है। तो ये सीईडी, ये जो हमारा स्टेकिंग रिवार्ड जो है, स्टेकिंग पूल है, इसमें यहाँ पे आपको अलॉट किया गया है। जहाँ से आपको विड्रॉल के रूप में आपको आपका जो स्टेकिंग बोनस है, टीम बोनस है, इस पूल से निकल करके आपके पास टोकन आता है। इसके साथ बात करें, यहाँ पे 5 डिफरेंट वॉलेट्स में 1-1% टोकन यहाँ पे कंपनी के वॉलेट में डाला गया हुआ है, जो कि ये सभी टोकन का भी आपको लॉकिंग यहाँ पे होने जा रहा है। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे ये जो F12 है, ये भी हमारे पास टोकन पड़ा हुआ है। इसके 9th नंबर पे, जो 9th नंबर पे हमारा है डेड वॉलेट नल एड्रेस। इस डेड नल एड्रेस में हमारा टोकन आज के डेट में 0.13% टोकन आ जा चुका है। 27,590 टोकन यहाँ पे पड़ा हुआ। तो अभी हम लोग ये सारे टोकन को, जो यहाँ पे 1 से लेकर 9 नंबर तक टोकन है, ये सारे टोकन को यहाँ पे अभी हम लोग, और ये 10वां नंबर जो है ये आपको विड्रॉल कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि जब भी आप विड्रॉ करते हैं, इस स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट से निकल करके इसमें जाता है और फिर यहाँ से आपके पास विड्रॉल के रूप में टोकन आपके पास मिलता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे, पर एक इसके साथ हम लोग ओपन करेंगे पिंक पिंक लॉक का। हम लोग यहाँ पे वेबसाइट ओपन करेंगे। हमने पिंक सेल का वेबसाइट ओपन किया। वेबसाइट ओपन करने के बाद हमारे पास ओपन हो गया। और यहाँ पे मेनू सेक्शन में जब जाते हैं तो आपको अलग अलग दिखेंगे। यहाँ पे दिख रहा है एक पिंक लॉक। जब पिंक लॉक में हम यहाँ जाते हैं, फिर हम टोकन में जब जाते हैं तो यहाँ दिखता है। और अगर यहाँ हम लोग यहाँ अपना टोकन का कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट करते हैं, तो हमारा आ गया कि हमारा सेफ चेन का जो टोकन है, कितने यहाँ पे कहाँ का लॉक है
और व्यू में अगर जाते हैं तो सारा डिटेलिंग हमारे पास, हमारे टोकन का डिटेलिंग निकल जाता है। अब यहाँ जो भी हमारा टोकन पड़ा हुआ, इस टोकन को, क्योंकि ऑलरेडी इसका लॉकिंग पीरियड खत्म हो चुका, तो अनलॉक होना है। और अनलॉक होकर के लंबे समय तक के लिए किस किस पार्ट को, कितने कितने टोकन को कितने कितने टाइम के लिए लॉक किया जाना है, वो सब कुछ अभी यहाँ पे ऑन द स्पॉट होना है। और इसके बाद फाइनली सारा लॉकिंग होने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना ओनरशिप, यानी कि इसके बाद टोकन के ऊपर हमारा कंट्रोल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपके पास परमानेंटली इसको हैंड ओवर करने जा रहा हूँ, जिसमें से आप कोई भी मैनिपुलेशन करने का संभावना ना कंपनी के पास रहेगी, ना आपके पास रहेगी, ना आपको किसी भी तरह का, किसी भी पॉइंट्स को लेकर आपको चिंता होने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लॉक इन्फॉर्मेशन के आते हैं कि हमारे टोकन लॉक के, और ये आप सब लोग यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीपली यहाँ पे टेक्निकल नहीं है, तो आप सब लोग को ये जानना जरूरी है। क्योंकि किसी भी टोकन को, किसी मार्केट को, आप एसएफसी को कर रहे हो, कल के डेट में आपके पास, आप एज ए लीडर है, आपके पास बहुत सारे टोकन आते हैं, आपके से बहुत सारे पीडीएफ आते हैं, तो उनको ये स्टडी कीजिए कि उनके में ये सब पैरामीटर डाला गया है कि नहीं गया, डाला गया। अगर नहीं डाला गया है तो कहीं ना कहीं कभी भी आप एनी टाइम 24/7 यू आर अंडर स्कैम रडार, आप स्कैम हो सकते हैं कभी भी। जैसे मैं एक एग्जांपल से बात करूं, बहुत सारे ऐसी कंपनियां मैंने देखा है, आप आज बिजनेस डालते हो, बिजनेस सही चल रहा, कंपनी भी सही चल रहा है, विड्रॉल वगैरह सब कुछ चल रहा है, और अचानक से एक दिन आज बिजनेस डालते हो, कल सुबह मैसेज आता है कंपनी हैक हो गई। आज बिजनेस डालते हो, कल सुबह आज टोकन का प्राइस जो है जीरो हो जाता है। आज बिजनेस डालते हैं, टोकन का साइट जो है, वेबसाइट जो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो ये सारे इंसिडेंट से बचने के लिए किसी भी सिस्टम में अगर आप इंटर करते हैं, उस सिस्टम में इंटर करने से पहले आप उसका रिसर्च करना आपका ड्यूटी बनता है। नहीं तो अगर आप नहीं करेंगे तो पता चला आपने बिना आरएनडी का घुस गए और आपको कल का फायदा हो गया तो बोलेंगे तो मेरा लक था, अगर लॉस हो गया तो आप बोलेंगे मेरा तो अपलाइन बेवकूफ था। तो ये चीज नहीं होता है। ये क्रिप्टो का बिजनेस है, ये फाइनेंस का बिजनेस है। आप यहाँ पर अगर सोच रहे हैं कि मुझे 10 करोड़ कमाना है, 50 करोड़ कमाना है, तो उसके लिए आपको सही से इंफॉर्मेशन लेना हो, क्योंकि यहाँ पे जितना आसानी से आप पैसा कमा सकते हैं, उतना आसानी से आप पैसा लूज भी कर सकते हैं। तो आपका एजुकेशन, आपका रिसर्च बहुत मायने रखता है। जो चीज़ हमारी कंपनी सेफ चेंज जो है आपको, अपने यूजर्स को, अपने कम्युनिटी को टारगेट कर रही है कि अपने हर एक कम्युनिटी को इतना स्ट्रांग बनाए, इतना एजुकेटेड बनाए कि उसके साथ कोई भी कंपनी स्कैम ना कर सके। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि हमारा टोकन जो है, टोटल टोकन हमारा सप्लाई है 21 मिलियन। उस 21 मिलियन का 12.39 मिलियन, यानी कि 59% हमने पिंक लॉक के ऊपर लॉक किया हुआ था, जो कि आपको साफ साफ यहाँ दिख पा रहा है। अब नीचे आएंगे हम लोग तो यहाँ पे दिख रहा है लॉक रिकॉर्ड्स, कि किस किस वॉलेट से कितने कितने टोकन को कब तक के लिए लॉक किया गया था, कब उसका अनलॉकिंग होना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक वॉलेट है 0573 0B73। इस वॉलेट से 6.3 मिलियन टोकन को लॉक किया गया था, जिसका अनलॉकिंग डेट था आपको 15/1/2025, यानी कि 15 जनवरी को हमारे टोकन का अनलॉकिंग का डेट था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये लोग इसी तरह एक और वॉलेट था हमारा, ये बात करें 63 मिलियन जो टोकन है, 6.3 मिलियन, ये हमारा 30% टोकन वो टोकन है जो हमने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए टोकन को लॉक करने के लिए आपको बताया गया था। हमारे जब आप वहाँ पे टोकनोमिक्स में आप जाते हैं, वहाँ पे आपको साफ साफ दिखाया गया है कि हमारा टोटल टोकन का 30% टोकन हमारा फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि हम लोग जो प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं वहाँ पे आने वाले टाइम में पूरे मार्केट में हमारे टोकन का बहुत बड़ा डिमांड होना है, जिसके लिए यहाँ पे इन फ्यूचर ये टोकन अनलॉक होना है। इसके साथ बात करें तो यहाँ पे एक और वॉलेट आपको दिख रहा है जहाँ पे है 1.05 मिलियन टोकन, यहाँ पे इस वॉलेट में 9D47, इस वॉलेट में आपका टोकन यहाँ पे लॉक किया गया है। और ये भी इसका लॉकिंग 15/1/2025 तक लॉकिंग किया था। और ये लॉकिंग आपको मैं ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा। जब हमने 15 दिसंबर को स्टार्ट किया था, सेम डे लॉकिंग किया था, 15 से 20 दिसंबर के बीच में हमने आपको जो बताया। इसके अलावा एक और वॉलेट आपको नजर आ रहा है 40FE, इस वॉलेट में आपको 9% टोकन, और यहाँ पे एक और वॉलेट है यहाँ पे
इसमें 15% टोकन, ये सारा टोकन आपको लॉक किया गया था, जो कि आज के डेट में अनलॉक होकर के इस वॉलेट में आ चुका है। अगर हम यहाँ पे वॉलेट को कनेक्ट करेंगे, मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वॉलेट्स को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, अनलॉक करेंगे, और ये टोकन वापस अनलॉक होकर के हमारे पास मिलने जा रहा है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, मैंने टच किया, दिखा गया, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ये टोकन कब अनलॉक होना है। तो अब अनलॉक होने में कोई भी टाइम नहीं बचा हुआ, यानी कि ये टोकन ऑलरेडी अनलॉक हो चुका है, इस वॉलेट में अनलॉक होके आ चुका है। अब यहाँ पे साफ साफ हमने यहाँ पे जो भी टोकन अनलॉक किया उसका साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स डाउ, यानी कि जो टोकन हमने लॉक किया था ये फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए किया था, और इसमें से अनलॉकिंग जो होना है फ्यूचर में भी, अनलॉकिंग हमेशा डाउ के थ्रू होना है। और ये आपको कब अनलॉक किया गया था, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 26 तारीख को अनलॉक किया गया था, जिसका अनलॉकिंग जो है लॉक किया गया था। अनलॉकिंग आज का डेट मतलब 5 दिन पहले, आज से 5 दिन पहले अनलॉक हो चुका है। अनलॉक अमाउंट का बात करें, अभी इस वॉलेट में कनेक्ट करूंगा, अभी आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। इस वॉलेट के साथ कनेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिक अनलॉक होकर हमारे पास वॉलेट में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो भी टोकन है, शुरुआत में सारे टोकन को अनलॉक करेंगे, उसके बाद अभी आपको ऑन द स्पॉट यहाँ पे दिखाएंगे कितने कितने टाइम के लिए किस किस टोकन को लॉक किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये जो टोकन है 30% टोकन, इसका एड्रेस है 0B73। हम लोग यहाँ पे वॉलेट में जाते हैं, ये हमारा वॉलेट है जिसमें हमने यहाँ पे फ्यूचर प्रेस के लिए टोकन को यहाँ पे लिस्ट किया है। ये हमारा वॉलेट एड्रेस है 0B73, आप देख पा रहे होंगे इस वॉलेट में टोकन को लॉक किया गया था। तो जो हो गया, अब यहाँ पे इस वॉलेट को यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद मेटा मास्क में यहाँ पे हमने टच किया और हमारा वॉलेट हो गया कनेक्ट। कनेक्ट होने के बाद हमारे पास नीचे आप देख पा रहे होंगे एक्शन मोड में, जहाँ पे एक्शन के आपको आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ रहा है, दो तीन ऑप्शन। एक ऑप्शन आ रहा है इंक्रीज द लॉक्ड अमाउंट एंड एडजस्ट द अनलॉक डेट, कि आप लॉकिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफर लॉक ओनरशिप, फिर है आपको रिनाउंस लॉक ओनरशिप, और लास्ट में ऑप्शन है अनलॉक, यानी कि हम चाहे तो इसको अनलॉक कर सकते हैं या हम चाहे तो इसको अभी डेट का एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो बट ये टोकन हमने यहाँ पे फ्यूचर के लिए लॉक करके रखा हुआ है। तो अभी इस वॉलेट के साथ, यानी जो 30% टोकन है, ये 30% टोकन को हम लोग यहाँ पे डेट एक्सटेंशन करने जा रहे हैं, और वो डेट होने जा रहा है यहाँ से, यानी कि आज 20 जनवरी से लेके अगले 24 महीना के लिए ये टोकन लॉक होने जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ओपन कर दिए स्क्रीन, एडिट योर लॉक का ऑप्शन आया, और यहाँ पे पिंक लॉक में बात करें, इस लॉक में जो भी टोकन पड़ा हुआ है सारा लॉक जो है सर्टिक के द्वारा सर्टिफाइड लॉक है, यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है कि इस टोकन में से यहाँ से लॉक निकल के आ सकता है। अब नीचे अगर हम लोग आते हैं, यहाँ पे हमारे पास आया कि अनलॉक डेट करने का, और यहाँ पे हम डेट को अपडेट करेंगे, जिसमें जनवरी चल रहा है, फरवरी से लेकर के अगले 2 साल 24 महीना, यानी कि जनवरी 2027, 20 जनवरी 2027 तक के लिए ये टोकन लॉक होने जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ईयर चेंज करेंगे 2027, मंथ हो गया जनवरी, आज का डेट है 20 तारीख, हम लोग डेट सिलेक्ट करेंगे 20, 20 भी नहीं, हम लोग डेट सिलेक्ट करते हैं 26 जनवरी, 26 जनवरी का हमने डेट सिलेक्ट किया। और टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे हम लोग टाइम सेट करेंगे 00 करेंगे, तो हमारा यहाँ पे आपको डेट देख पा रहे होंगे 26 जनवरी 2027 तक के लिए ये टोकन लॉक होने जा रहा है, जिसमें मैं यहाँ पे टच करने जा रहा हूँ अपडेट योर लॉक। और अपडेट होने के बाद, एक मिनट, इसमें इस टोकन को पहले हम अनलॉक करते हैं, फिर अनलॉक के बाद इसको लॉक किया जाए, क्योंकि इसमें वेस्टिंग सिस्टम, वेस्टिंग की बात करें तो 26 जनवरी 2027 के बाद ये टोकन जो है वहां से टुकड़ों में निकलना वापस स्टार्ट होगा।
अब जैसे यहाँ पे टोकन जो अनलॉक होकर पूरा वापस में हमारे इस वॉलेट में आ चुका है। अगर हम यहाँ पे वापस इस लॉकर टोकन में जाएंगे, क्रिएट, यहाँ लॉक में जाएंगे और क्रिएट पे जाएंगे, फिर इसी वॉलेट को, वॉलेट ऑलरेडी कनेक्टेड है, हमने बीएनबी सिलेक्ट किया, अपना टोकन का एड्रेस डालेंगे तो हमारे पास टोकन का इंफॉर्मेशन आ गया, कितना बैलेंस है वो आ गया। अब यहाँ पे टाइटल डालने का हमारे पास ऑप्शन है, टाइटल हम लोग डालते हैं, यहाँ पे वही हमारा टाइटल डालना है, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स डाउ के थ्रू हमारा अनलॉकिंग होना है, वो चीज़ यहाँ पे हमारा हो गया। अब अमाउंट डालेंगे यहाँ पे, तो अमाउंट यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम अमाउंट डालेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि यूज वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब है कि आपको जब अनलॉक करना हो, वन टाइम अनलॉक करना है कि धीरे धीरे अनलॉक करना है, स्लोली स्लोली अनलॉक करना है, यहाँ पे हम लोग वेस्टिंग का सिस्टम लोग यूज करेंगे। जिसमें बात करें तो सबसे पहला अनलॉकिंग जो होगा ये जनवरी 26 2027 को अनलॉकिंग होगा। तो यहाँ हम लोग डेट सिलेक्ट करते हैं, टाइमलाइन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उस दिन को पहला अनलॉकिंग होना है। और जो भी टोकन इस 30% में जो भी टोकन पड़ा हुआ, इस 30% का पर मंथ 1% टोकन यहाँ से, टीजी परसेंट आप देख पा रहे होंगे, 1% टोकन यहाँ से निकलना है। कब तक निकलना है? साइकिल में यहाँ पे पूछ रहा है कितने दिन तक, तो 10 साल में यहाँ पे बाकी सारा टोकन 30% जो है, हर महीना यहाँ पे 1 साल 300 यानी कि 365 डे 1 साल हो गया। और ये टोकन का अनलॉकिंग होना है आपको अगले 5 साल में। तो 365 इंटू हम लोग यहाँ पे करते हैं 5, यहाँ पे हमारा निकल जाता है 1825 दिन। पहला बार हमारा निकलेगा 1%, इसके बाद हमारा वहां से अगले 5 साल में टुकड़ों में टोकन यहाँ पे निकलता जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास आ गया साइकिल रिलीज परसेंट, तो यहाँ पे आ गया 0.1%, 0.2% हमारा कैलकुलेशन बन के निकलेगा। और इस तरह से अप्रूव करेंगे हम। अप्रूव करने के बाद हमारा टोकन जो है 26/1/2027 तक के लिए यहाँ पे लॉक हो गया। और कंफर्म जैसे करेंगे, कंफर्म होने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि अप्रूव हो रहा है। और जैसे अप्रूव होगा अब हमारे पास आ गया प्लीज एक्सक्लूड पिंक लॉक फ्रॉम फेज रिवार्ड्स एंड मैक्स ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास लॉक करने का ऑप्शन। अब लॉक करेंगे और कंफर्मेशन करेंगे, और ये टोकन हमारे यहाँ पे 30% टोकन जो था, ये टोकन हमारा यहाँ पे लॉक होकर के हमारे पास इसका डाटा आ चुका है। तो इस तरह से हमारा टोकन का जो लॉकिंग है, ये 30% का हमारा लॉकिंग कंप्लीट हो गया, जो अगले 24 महीना बाद यहाँ पे होना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बाकी टोकन जो और पड़ा हुआ, आप इसको चेक करेंगे। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये टोकन जो है अनलॉक होना है 735 दिन, और टाइमर भी स्टार्ट हो गया 736 दिन के बाद यहाँ पे हमारा टोकन अनलॉक होना स्टार्ट होगा। इसी तरह बात करेंगे हम यहाँ पे दूसरे वॉलेट में, आप बात करेंगे और भी यहाँ पे आते हैं, लॉकर में आएंगे, यहाँ पे टोकन पे जाएंगे और दूसरा लॉकर का हम लोग यहाँ पे एड्रेस चेक करेंगे, या वहाँ पे इस वॉलेट को हम लोग चेंज करते हैं। हमारा यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है किस किस लॉकर में हमारा टोकन पड़ा हुआ। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिस्टिंग का। जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज की लिस्टिंग के लिए हमारा टोकन पड़ा हुआ, ये ऑलरेडी आपको 5% टोकन यहाँ पे अलॉट किया गया था। तो ये लिस्टिंग प्रोसेस यहाँ पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज, यानी कि अब बात करें हमारी कंपनी की बात करें तो हमने सिस्टम में रखा हुआ है कि आप हमारे टोकन को बाय नहीं कर सकते हैं। और यही बहुत बड़ा फैक्टर हमारे लिए बनेगा, जहां से आने वाले टाइम में अपने टोकन का बहुत बड़ा मासिव ग्रोथ होगा, और जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं वो यहाँ से बड़ा पैसा बना पाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग नीचे में आए, लॉक में आए, तो लॉक में आप देख पाएंगे कि हमारा टोकन जो है इस वॉलेट एड्रेस में 30% तो हमारा चला गया, लॉक हो गया है। बाकी इस वॉलेट में हमारे साथ जो है लॉक किया हुआ है $12.39 मिलियन, टोटल में से 30% ये लॉक हो गया। ये सबसे नीचे वाला लॉक हो गया आपको 2027 तक के लिए। तीन जो टोकन पड़ा हुआ है, ये है आपको 7B53। तो 7B53 यानी कि हम लोग बात करेंगे एड्रेस अगर मैच करते हैं D47, यानी कि ये टोकन हमारा 5% टोकन जो है, इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे, इसको अनलॉक करेंगे। और अनलॉक करके ये हमारा जो टोकन है, इसको वापस से लॉकिंग होना है।
और अगले 12 महीना तक, यानी कि हमारी कंपनी का कोई प्लान नहीं है कि अगले 12 महीना तक टोकन को किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग करने का। तो अगले 12 महीना में तक, यानी कि 2025 में हमारा टोकन पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ही रन होना है। तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ कभी भी कोई अगले 1 साल तक हमारे पास जो हमारे लीडर्स हैं उनके पास सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप बड़ा से बड़ा टोकन इकट्ठा कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। 1 साल बाद जब हमारा पूरा इकोसिस्टम लाइव हो जाएगा, हमारे साथ मास में कम्युनिटी आ जाएंगे, फिर वो लोग जो जनरल पर्सन है, जो ट्रेडिशनल लोग हैं, वो सब जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो फिर उनके लिए हम लोग ओपन में बाइंग कर देंगे स्टार्ट, जहाँ पे कोई भी पर्सन सेल कर सकता है, बाई कर सकता है। लेकिन उस समय जाते जाते जो आज के डेट में हमारे साथ नेटवर्किंग कम्युनिटी है उनके पास सबसे ज़्यादा टोकन का होल्डिंग रहेगा, तो आप सबसे बड़ा पैसा वहां पे उस समय भी इनकैश कर पाएंगे। तो हमारा टोकन का अनलॉकिंग होना है अभी, जो आपको ये सेंट्रल एक्सचेंज का ये अगले 12 महीना तक लॉक रहेगा। 12 महीना बाद, 12 महीने के बाद जो हमारा 5% टोकन है, ये टोकन भी पूरा का पूरा डाउ के थ्रू जो अनलॉकिंग होगा, अगर डाउ इसे अलाउ करेगा तो जाके 12 महीने बाद अनलॉक होगा। अगर डाउ इसे अलाउ नहीं करेगा तो उस समय भी अनलॉक नहीं होगा। उसका लॉकिंग का डेट हम लोग यहाँ से बढ़ाएंगे। और लॉकिंग अनलॉकिंग होना भी जो है वो ऐसा नहीं कि वन शॉट में अनलॉकिंग होना है, ये टोकन टुकड़ों में, यानी कि जो 12% जो टोकन पड़ा हुआ है, 5% टोकन, ये 5% टोकन 0.5 के हिसाब से अगले 10 क्वार्टर में, 10 क्वार्टर यानी कि हर 3 महीना में 0.5% टोकन यहाँ से अनलॉक होना है। फिर अनलॉक होकर के इस टोकन को, जैसे ये बात करें आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ CX लिस्टिंग, यानी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग के लिए हमारा ये टोकन अलॉट किया गया था, जिसको आप अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना वॉलेट को कनेक्ट करूंगा, ऑलरेडी वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे इसको व्यू करेंगे, ये वॉलेट किसी और दूसरा वॉलेट है, इसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद जब यहाँ कनेक्ट करेंगे मेटामास्क में, तो ये वॉलेट, एक मिनट एक्सक्यूज मी, हाँ इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। अब हमारे यहाँ पे जैसे ही कनेक्ट किए हमारे पास ऑप्शन आ गया अनलॉक करने का, हम इसे अनलॉक करेंगे। और अनलॉक करने के बाद इसके वापस से लॉकिंग करेंगे, और लॉकिंग करके अगले 12 महीना बाद लॉकिंग होना है। 12 महीना के लॉकिंग के बाद हर क्वार्टर में, यानी कि हर महीना बात करें तो हर महीना वहाँ पे पॉइंट में, परसेंटेज में यहाँ से टोकन निकलना है, जो कि अभी यहाँ पे उसको हम लोग एडिट करने वाले हैं। टोकन वापस अनलॉक होकर के हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे इसी टोकन को वापस हम जब लॉक करेंगे, क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वापस एड्रेस अगर डालते हैं, यहाँ पे हमारे पास वापस इस टोकन को लॉक करने का ऑप्शन आ गया। लॉक करने के साथ हमारे पास यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास बैलेंस कितना है। इसमें हमने अमाउंट का डाला, और इस यहाँ पे हम डालते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग का। और ये भी सारा अनलॉकिंग होना है डाउ के थ्रू, यानी कि आप जो भी टोकन लॉक हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जब अनलॉक होने का टाइम आएगा तो सीधे सीधे क्रिएटर के पास आ जाएगा या इस एड्रेस में आएगा। वहां पे पूरा का पूरा डाउ का मैकेनिज्म काम करेगा, यानी कि आप जब चाहेंगे तो भी, उस समय भी चाहेंगे तो अनलॉक होगा, नहीं तो अनलॉक वहां पे नहीं होना है। और अनलॉकिंग इसका होना है यहाँ से जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा। 26 जनवरी से उसका भी हम लोग सेम डे से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यानी कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंस, हमारा जो रिपब्लिक डे होता है, उस रिपब्लिक डे से हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट मंथ, अगर हम लोग हमारे कम्युनिटी अगर अलाउ करते हैं, अगर चाहते हैं सेंट्रल एक्सचेंज में लिस्टिंग को, तो होगा, नहीं अगर चाहेंगे तो नहीं होगा। क्योंकि ये सिस्टम, ये कंपनी आज से आप सब की है, आप सब का डिसीजन चलेगा इसमें। सिस्टम में सिर्फ अनिल यादव या टॉप में जो लोग बैठे हुए हैं उनका इस सिस्टम में नहीं चलेगा। यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे टोटल अगले 10-30 महीना में यहाँ से टोकन अनलॉक होना है। 30 महीना में टोकन अनलॉक होना है, और इसमें से डिवाइड हो जाएगा आपको भारतीय 36, इस 900 दिन में यहाँ से
9 से दिन के ड्यूरेशन में ये टोकन अनलॉक होगा। एक साथ टोकन यहाँ पे अनलॉक होने का चांसेस नहीं है। अब इसे यहाँ पे हम लोग अप्रूव करेंगे, और अप्रूव करने के बाद यहाँ पे हमारा कन्फर्मेशन होगा। कन्फर्मेशन के बाद हमारा यहाँ पे साफ साफ आपको पिंक लॉक पे दिखेगा कि हमारा टोकन यहाँ पे लॉक हो जाएगा। लॉक होने से अब क्या रहा कि सिस्टम के पास, ना क्रिएटर के पास कोई टोकन है कि जो, और ना कोई टोकन ऐसा है जो आपके सामने, बहुत सारे कई बार क्या होते हैं कि बहुत सारे क्रिएटर जो है ये इतना ट्रांसपेरेंटली दिखाता ही नहीं कि हमारा टोकन लॉक है, कहाँ लॉक है, कब कितना लॉक है। कुछ 1% लोग, 0.1 से 0.2% लोग होते हैं जिनको जानकारी होता है, वो लोग सिस्टम में वो ऑडिट करते हैं, उनका रिसर्च करते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे सिस्टम ने कुछ हाइड करके रखा है, वो सिस्टम में नहीं जुड़ते हैं और साथ में वो बताते भी नहीं किसी को। लेकिन मेजॉरिटी लोग, जो लोग सिस्टम को उतना डेप्थ में नहीं जानते हैं, उतने ब्लॉकचेन को डेप्थ में नहीं जानते, उनको पता नहीं है पिंक लॉक है, और जिनको पता भी है पिंक लॉक, उनको पता नहीं है कि पिंक लॉक पे हम लोग टोकन को कैसे सर्च करेंगे, कहाँ दिखेगा। ये सब कुछ यहाँ पे इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। आप सब लोगों ने आज से पहले भी बहुत सारे सिस्टम में काम किया होगा, वहां पे सीएमडी भी आ गया होगा, क्रिएटर भी सामने आ गया आपके साथ हुआ, लेकिन वहां पे सब कुछ आपको नहीं दिखाया होगा। क्यों नहीं दिखाया होगा? कि क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिस्टम का क्रिएटर को पता है कि कुछ तो हाइड करना होगा। अगर सब कुछ रिवील कर देंगे तो फिर हम पैसा कहाँ से बना पाएंगे। क्योंकि वहां पे कोई सिस्टम का क्रिएटर जो है वो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, क्योंकि वो सिस्टम जो स्टार्ट किया रहता है फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बारे में सोचता है, और यही सोच के सिस्टम किया रहता है। इसी कारण से कई बार आप देखे होंगे 3 महीना में, 6 महीना में, साल भर में, 1 साल का ड्यूरेशन होता है, दो दो तीन तीन कंपनियां, एक ही कंपनी का क्रिएटर तीन तीन चार चार कंपनियां 1 साल 2 साल के ड्यूरेशन में चलाता है, और लोग उसके साथ जुड़े रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये दिक्कत आता है कि लोग जुड़े रहते हैं, लोग को धोखा मिल रहा है फिर भी लोग जुड़े रहते हैं। लोग कुछ समझ नहीं आ रहा कि एक बार धोखा मिला, 2 बार धोखा मिला, बार बार मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं या तो जो सिस्टम चला रहा है उसको चलाने आता नहीं है, या फिर वो चलाना नहीं चाहता है। यही दो चीज हो सकता है। तो ये आपका ड्यूटी बनता है और हम सब का ड्यूटी बनता है कि हम जाने कोशिश करें जानने का कि जो सिस्टम में हो रहा है, जो सिस्टम में ऐसा क्यों हो रहा है कि एक टोकन आया, दूसरा टोकन लाया, दूसरा टोकन आया, तीसरा टोकन लाया 6 महीना में, यानी कि विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। मैं अपनी बात करूं तो मैंने अभी तक इनिशियल डे में मैंने एज ए लीडर भी, आप सब लोग की तरह मैं बात करूं, शुरुआत के महीना 2 महीना डेट में जब ने मैंने कंपनी खड़ा किया, तो मैं क्योंकि इस सेक्टर में नहीं था, मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल होने के साथ साथ मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बैकग्राउंड होने के कारण, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बैकग्राउंड नहीं होने के कारण, मुझे इनिशियल डे में लोगों से मैं जानने के लिए लोग क्या कर सोचते हैं, लोग को क्या डिमांड है, ताकि मैं लोगों के डिमांड को फुलफिल करूं। क्योंकि बिजनेस का एक ही फॉर्मूला है, लोग जो मार्केट जो डिमांड कर रहा है, मार्केट के नीड्स को जो कंपनियां फुलफिल करेगी वो कंपनियां सक्सेस करेगी। तो लोगों का मैंने देखा कि लोग का एक ही कहना रहता है कि सर आपकी नीयत रहेगी अच्छी तो कमा लेगा, मतलब सिस्टम चला दीजिएगा। तो दोस्तों मैं बताऊं, ये बिजनेस नीयत का बिजनेस नहीं है। और सिर्फ नीयत का अगर बात रहता तो आपका आप अपने रियल लाइफ में देखिए ना, कि आपका जो, आपको भी बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे आप ही के शहर में, आप ही के आपके सोसाइटी में, आपके नेबरहुड में, जो एक ही बिजनेस दो दो पर्सन कर रहा है। तो क्या वो बिजनेस जो करना चाह रहा है, तो कोई मान लीजिए इवन गोल्ड का ही बात करें, ज्वेलरी, बहुत सारे सोनार होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं जो बिजनेस करते हैं बहुत सारे, उसमें भी सक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं सक्सेस कर पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ नीयत खराब होने से, अच्छा होने से बिजनेस नहीं होता। बिजनेस को मैंने जितना स्टडी किया है, बिजनेस हमेशा प्लानिंग से, बिजनेस मॉडल से क्रिएट होता है। सिर्फ नियत मेरा कितना भी अच्छा नियत रहे, लेकिन अगर मुझे प्लानिंग नहीं आए, मुझे बिजनेस मॉडल नहीं बनाने आए, तो वो नियत मेरा काम नहीं करेगा। तो बिजनेस हमेशा नीति से बनता है, नीति यानी कि प्लानिंग से, बिजनेस मॉडल से बनता है बिजनेस। हाँ, अगर उसमें आपके साथ बेहतर बिजनेस मॉडल है, यानी कि आपकी प्लानिंग बेहतर है, नीति बेहतर है, और साथ में आपका नियत अच्छा हो, तो बिजनेस मल्टीप्लाई होता है, बिजनेस बढ़ता है। तो हमेशा आप दिमाग में ध्यान रखेंगे कि बिजनेस हमेशा नीति से बनता है, नियत से बढ़ता है, बनता नहीं है। तो जिसके पास प्रॉपर प्लानिंग रहेगा वही बिजनेस बना सकता है, और नियत अच्छा रहेगा तो उस बिजनेस को कितना आगे लेके जा सकता है, उसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो इस बात को आप लोग जाने, कोशिश करें कि बिजनेस की प्लानिंग क्या क्या मॉडल है। लोग को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने, आप देख पा रहे होंगे हमारे सिस्टम में बहुत सारा हमने रेस्ट्रिक्शन डाल के रखा होगा। तो रेस्ट्रिक्शन क्यों डाला गया?
रेस्ट्रिक्शन डालना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जहाँ पे अभी हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग ह्यूमन है, हमारा क्या है कि अगर बिना रूल का हम लोग काम करें तो सब लोग एक दूसरे को मार काट के खा जाएंगे। जैसे जानवर में बात करें, जानवर में आज तक देखें जानवर का ग्रोथ हुआ है नहीं हुआ? जो यहाँ से 1000 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। लेकिन ह्यूमन आज 1000 छोड़ दीजिए, आज से 50 साल पैसे पहले जैसा था आज की डेट में नहीं है, और यहाँ से 50 साल बाद भी नहीं होगा। तो ह्यूमन क्यों आगे बढ़ा? क्योंकि ह्यूमन ने, मानव ने अपने लाइफ में रूल को फॉलो किया है, रूल बनाया अपने लिए। हमारे जैसे हम लोग देश में काम कर रहे हैं, हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, भारत सरकार हमारे लिए कुछ नियम बनाती है, वो नियम सबके ऊपर लागू होती है। तो हर बिजनेस के लिए किसी अगर लंबा चलाना हो तो रूल इंपॉर्टेंट है। रूल से एक डिसिप्लिन आता है, रूल से एक आगे का पाथ क्लियर रहता है, जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमारे सिस्टम में जितना हमने डेवलपमेंट में हमने रूल बनाया है, जितना सारा रिस्ट्रिक्शन डाला है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म तक आपको पैसा देते रहेगा, और पैसा देते रहेगा। आपको बार बार 3 महीना 6 महीना में कंपनी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ा हमारा कोशिश है कि इस मार्केट में आप, मैं तो इस तरह से अपने सिस्टम को डेवलप कर रहा हूं कि जो लोग एक बार एसएफसी में आ गए उनको दोबारा पैसा के लिए नेटवर्किंग दूसरी कंपनी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस मोटिव के साथ, इस मिशन के साथ हम लोग इस सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं कि हमारा बाकी जो टोकन पड़ा हुआ और किस किस वॉलेट पड़ा है उसको भी हम लोग फिर अनलॉक करके लॉकिंग करेंगे, और लास्ट भी हम लोग इसको ओनरशिप रिनाउंस करके आज के सेशन को यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 टोकन का आपको दिखा दिया कि फ्यूचर जो प्रोजेक्ट है वो लॉक हो चुका है 2 साल के लिए। हमारा जो सेंट्रल एक्सचेंज का लिस्टिंग है, आप सब लोग दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी मार्केट में कभी क्यों क्वेश्चन आ सकता है कि आपका टोकन कब एक्सचेंज पे लिस्ट होना है। तो हमारा टोकन अगले 12 महीना तक, अगले 1 साल तक एक्सचेंज में लिस्टिंग का हमारा कोई प्लानिंग है ही नहीं। वो हमारा इंटेंशन, हम चाहे तो अगले 1 वीक में, मैं 1 वीक बता रहा हूँ, 1 वीक में टॉप 20 एक्सचेंज पे लिस्टिंग करा सकता हूँ, इतना हमारा अप्रोच है। लेकिन हमें वो करना ही नहीं है क्योंकि वो हमारा स्ट्रेटजी है। हम अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, दूसरे के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा और टोकन जो पड़ा हुआ है, इस टोकन को यहाँ पे हम लोग अनलॉक करें, अनलॉक करके सभी टोकन को लॉक करेंगे, और लॉक करके फाइनली हम लोग यहाँ पर ओनरशिप को रिनाउंस करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपके पास ये टोकन लॉक हो गया। अब हमारे पास 2 टोकन पड़ा हुआ, इसमें पहला पड़ा हुआ है 9%, यानी कि ये टोकन 1.89 मिलियन जो है, ये लिक्विडिटी के लिए, डेस्क में लिक्विडिटी के लिए ऐड ऑन करने के लिए डाला गया था, एलोकेट किया गया था। बट अभी इसका रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम लोग स्टेकिंग प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। हमारे साथ जो है, हमारा टोकन में जो रिवार्ड पूल है वहां से टोकन मार्केट से आ रहा है, वापस पैनकेक में ऐड ऑन होते जा रहा है, जो कि आने वाले टाइम में और भी होगा। साथ में इन फ्यूचर कंपनी को कभी भी अगर जरूरत पड़ा लिक्विडिटी ऐड करने का, तो कंपनी वहां पे ओटीसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने एग्जिस्टिंग कम्युनिटी से, यानी कि आप जो बेचना चाह रहे हैं आपसे बाय करके, हमारे पास जो मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू वहां से जनरेशन से टोकन, उस प्रॉफिट से बाय करके हम टोकन का लिक्विडिटी ऐड करेंगे। तो ये टोकन जो, यानी कि 9% टोकन पड़ा हुआ है, इसका सिस्टम में कंपनी को डेस्क लिक्विडिटी के लिए जरूरत नहीं है। इसलिए इस 9% टोकन को कंपनी परमानेंटली इसके सप्लाई से रिड्यूस करके खत्म करे, यानी कि हम इस टोकन को हमेशा हमेशा के लिए बर्न करने जा रहे हैं। यानी कि हमारा 1.89 मिलियन टोकन यहाँ से, 1.89 मिलियन टोकन यहाँ से हमारा हमेशा हमेशा के लिए सप्लाई से खत्म हो रहा है। यानी कि आज तक जो आप लोग मार्केट में बोलते हैं कि हमारा टोकन का सप्लाई 21 मिलियन है, तो कल से ये सप्लाई 21 मिलियन से भी घट गया, ऑलमोस्ट लगभग लगभग 19 मिलियन के आसपास आ चुका है। तो ये आपके लिए और प्लस पॉइंट है कि हमारा टोकन का सप्लाई यहाँ से हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे इस टोकन के एड्रेस की अगर बात करेंगे तो F4005E करके हमारा वॉलेट एड्रेस है, जिसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और इसको कनेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो वॉलेट टोकन पड़ा हुआ है इसको अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद टोकन को कैसे बंद किया जाता है ये अभी देखेंगे, और बीएस स्कैन पे भी दिखेंगे। जो हमारा जो नल एड्रेस, हमारा डेड वॉलेट जो है, जिसमें अभी प्रेजेंटली
ऑलमोस्ट 27,000 से लगभग 27,000 कुछ टोकन हमारे पास पड़े हुए हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सप्लाई बहुत तेजी से आपका वहाँ पे बढ़ने वाला है। तो अब हमारा टोकन जो है यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास अनलॉक हो करके, अगर हम लोग वॉलेट सेक्शन में आएंगे और BSC स्कैन पे इस एड्रेस को सर्च करेंगे तो ये टोकन हमारे पास इस वॉलेट में आ चुके हैं, जिसको अभी हम लोग यहाँ पर अगर टोकन होल्डिंग में जाएं तो टोकन होल्डिंग में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1.89 मिलियन SFC टोकन आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे इस टोकन को क्या करने जा रहे हैं, इस टोकन को सप्लाई से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं, यानी कि इस टोकन का सप्लाई को हम लोग यहाँ से बर्न करने जा रहे हैं। तो बर्न करने के लिए हम लोग यहाँ पे नल एड्रेस निकालेंगे, जो कि हमारे पास ऑलरेडी हमारे टोकन में ही पड़ा हुआ है नल एड्रेस, जिसको नल एड्रेस अगर हम लोग यहाँ पे होल्डर्स में आए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 9th नंबर में टोकन होल्डर है। ये जो 9th नंबर पे हमारा टोकन होल्डर नल एड्रेस था, ये अब यहाँ के बाद 3rd नंबर पे सबसे ज़्यादा टोकन हमारा नल एड्रेस पे आ जाएगा, जहाँ से हमारा टोकन का टोटल सप्लाई ऑटोमेटिक यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम अपने यहाँ पे टोकन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा टोकन का एड्रेस जो यहाँ पे टोकन जो है, पहले इस वॉलेट में हम लोग टोकन को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद हम अपने टोकन को यहाँ पे ऐड करेंगे और ऐड करके इसको नल एड्रेस पे डालेंगे, यानी कि अब टोकन का सप्लाई यहाँ से और भी घट गया, यानी कि और आने वाले टाइम में हमारा टोकन सप्लाई इस तरह से बहुत तेजी से और भी घटेगा। अगर यहाँ पे मैं ऐड करूँ, यहाँ पे इंपोर्ट टोकन पे जाते हैं और कस्टम टोकन टोकन पे सर्च करके यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करते हैं तो हमारा टोकन जो है यहाँ से इंपोर्ट हो गया, यानी कि हमारा टोकन का सप्लाई आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1.89 मिलियन टोकन हमारे पास आ चुके हैं। अब इस टोकन को हम लोग यहाँ पे नल एड्रेस, यानी कि हमारा जो इस यहाँ से नल एड्रेस जो होल्डर्स में है, इसका एड्रेस कॉपी करके अब यहाँ से हम लोग इस टोकन के सप्लाई को हमेशा हमेशा के लिए सप्लाई से परमानेंटली ख़त्म कर रहे हैं। और यहाँ पे आप सेंड करेंगे। सेंड पे करने के बाद यहाँ पे हमने एड्रेस को पेस्ट किया नल एड्रेस का, और यहाँ पे मैक्स अमाउंट टच करेंगे और यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कंफर्म कर दिया। और ये एड्रेस इस एड्रेस पे जितना टोकन पड़ा था इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा टोकन यहाँ पे बर्न हो गया। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आपको बात करें, रिफ्रेश किया हमने स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर अगर होल्डर लिस्ट में हम आते हैं तो होल्डर लिस्ट में आप देखेंगे 3rd नंबर पे सबसे लार्जेस्ट टोकन होल्डर जो है हमारा नल एड्रेस होने जा रहा है। तो हमारा टोकन का होल्डर ये आपको हो गया। इसके अलावा बात करें, अब हमारे पास 5 अलग अलग वॉलेट में आपके पास यहाँ पे अलग अलग 1-1% करके टोकन डाला हुआ है, वो सारे टोकन को लॉक होना है। इसके बाद हमारा जो है ICO वाला टोकन है, इसको लॉक होना है। और इसके बाद हमारा लास्टली फाइनल जो है 3rd स्टेप में हम लोग यहाँ पे टोकन को बंद करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप होल्डर लिस्ट में जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है 50% टोकन जो है पिंक लॉक में लॉक किया गया है। 35% टोकन हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जहाँ से आपको रिवार्ड पुल है। यहाँ पे हमारा जो नल एड्रेस यानी कि डेड वॉलेट है, यहाँ पे 9.13% टोकन आ चुका है। ऑलमोस्ट बात करें लगभग लगभग 2 मिलियन टोकन के आसपास हमारे पास इस वॉलेट में आ चुका है, यानी कि अब से हमारा टोटल टोकन सप्लाई सिर्फ और सिर्फ 19 मिलियन के आसपास रह गया। जैसे बात करें अगर बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन का सप्लाई टोटल भले 21 मिलियन रखा गया, लेकिन आज के डेट में मैं बात करूं लगभग लगभग बिटकॉइन का टोटल सप्लाई का लगभग 15 से 20% टोकन मार्केट में खत्म हो चुका है। वो लोगों के नेग्लिजेंस के कारण खत्म हो चुका है। लोगों ने उसे खरीदा, लोगों ने अपना वॉलेट का की भूल गए, और जिस कारण से किसी न किसी कारण से बहुत सारा टोकन खत्म हो गया है। लोग उसे आज के डेट में भी रिग्रेट कर रहे हैं जिनके पास। आपने एक इंसिडेंट सुना होगा, एक लंदन का एक डेवलपर था जिसने अपने पास लगभग लगभग आज के डेट में करंट टाइम बात करें 5,000 करोड़ रुपया का बिटकॉइन उस एक अपना हार्डवेयर वॉलेट में डाला था। और इसने अपना गार्बेज जब बेचते बेचते टाइम उसने मिस्टेक से
उस समय जो हमारे पास हार्ड डिस्क आता था, फ्लॉपी डिस्क आता था, उसमें उसने बेच दिया। जो सही उसका हार्ड डिस्क था उसको रख नहीं था, उसको बेच दिया। जो उसका डेड वॉलेट पड़ा था, डेड हार्ड डिस्क था, उसको उसने वहां पे अपने घर में रख लिया, बाकी बेच दिया। जिस कारण से वो उसने कई बार लंदन का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे जाकर के प्रपोजल डाला कि हम यहाँ पे जो डंपिंग यार्ड है जहाँ पे हमारा पूरे शहर का गार्बेज पड़ा रहता है, उस डंपिंग यार्ड में हमको परमिशन दिया जाए, ताकि वहां से हम सर्च करके अपने वहां पे एड्रेस को टोकन निकाल करके बिटकॉइन को रिकवर करके लोगों को बीच में कुछ, वहां पे गवर्नमेंट को भी कुछ टोकन देने का, कुछ बिटकॉइन देने का बात हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ने हमेशा हमेशा के लिए उसे मना कर दिया। तो इस तरह से 5,000 करोड़ रुपया का उसने अपना लॉस कर लिया। तो ये होता है कि जब बर्निंग सिस्टम से सप्लाई घटता है तो उसका रेट क्या हो सकता है। तो ये सेम चीज हमारे साथ होने वाला है कि आने वाले टाइम में, अभी क्योंकि हम लोग इनिशियल डे है, 2 साल 5 साल बाद आप देखेंगे कि हमारे एक एक टोकन का क्या वैल्यू होगा, लोग को पता चलेगा, आपको पता चलेगा। लेकिन आज के डेट में हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है? हमारे पास प्लस पॉइंट है कि आज के डेट में हमारे पास सभी लोगों के पास बेसिक इंफॉर्मेशन आ चुका है कि हम अपने टोकन को, अपने एसेट को कैसे यहाँ पे सही से सिक्योरली स्टोर करके रखेंगे, जहाँ से जिस कारण से हम लोग यहाँ पे अब यहाँ पे लॉस होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ बात करें तो हम लोग नेक्स्ट मंथ दुबई में अपना जो इवेंट करने जा रहे हैं, उस दुबई इवेंट में हम लोग अपना वॉलेट लेकर आ रहे हैं। और वो वॉलेट पूरे वर्ल्ड में, उस टाइप का वॉलेट अभी मार्केट में किसी कंपनी के पास नहीं है। कुछ कंपनी के पास है लेकिन वो रिटेल कस्टमर के पास नहीं है। यानी कि हम लोग जो 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 टेक्नोलॉजी आज के डेट में इंटरप्राइज ग्रेड के पास है, इंटरप्राइज के पास है, वो टेक्नोलॉजी हम लोग अपने रिटेल कस्टमर को दे रहे हैं। जहाँ पे आपको किसी भी सिचुएशन में, आपको हैकिंग से बचाने के लिए, आपको आपको फंड्स के लॉस से बचाने के लिए सफिशियंट रहेगा हमारा टोकन। अब लास्टली हम लोग यहाँ पे आते हैं, हमारा ये जो पड़ा हुआ है 3.1 मिलियन टोकन, 3.15 मिलियन टोकन जो है, ये हमारा पड़ा हुआ है, आईसीओ वाला हमारा टोकन पड़ा हुआ है। इस 3.1 में से बात करेंगे तो हमारा आईसीओ का जो टोकन है, इसको भी हम लोग लॉक करने जा रहे हैं। इसके ऊपर जो डिसीजन होना है, या आपको बाद में जब डिसीजन होना है, वहाँ पे अनलॉक होकर के उसका डिसीजन भी आप लोग को मिलने वाला। क्योंकि आईसीओ के रिगार्डिंग कंपनी बहुत सारे डिसीजन बनाने जा रही है, जहाँ से ये टोकन को आपको किस तरह से अनलॉकिंग होना है वो आपको आने वाले टाइम में कंपनी, हम लोग इस मंथ के एंड में डिस्कस भी करेंगे। जहाँ से हमारे कम्युनिटी को भी पैसा बनेगा, हमारे लीडर्स को भी पैसा बनेगा, और हमारे सारे लोगों को पैसा यहाँ पर बने। अब हम लोग यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं, इस वॉलेट को, आईसीओ वॉलेट को। और वाई आईसीओ वॉलेट को कनेक्ट करने के बाद यहाँ जो हमारा वॉलेट है, इसको अनलॉक करते हैं। और अनलॉक करने के बाद ये जो हमारा वॉलेट पड़ा हुआ ओनरशिप आईसीओ का, इस आईसीओ में से ओवरऑल लगभग लगभग 5% टोकन अलग टाइम के लिए लॉक अनलॉक होगा, लॉक होगा। और 10% टोकन अलग टाइम के लिए, टाइम फ्रेम के लिए लॉक होने जा रहा है। अब ये हमारा टोकन अनलॉक होकर वापस आ चुका है हमारे पास। अब हम लोग इसको यहाँ पे फिर से वापस से लॉकिंग पे आते हैं। लॉकिंग पे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्रिएट के ऊपर गया, और लॉकिंग के पास यहाँ पे दो दो फेज में इसको लॉकिंग होना है। पहला फेज में हम लोग करेंगे 5% टोकन लॉक। यहाँ पास हमारे पास जो 5% है, यानी कि 5% करें तो 1.05 मिलियन, ये 1.05 मिलियन टोकन जो हमारा है, ये टोकन हमारा यहाँ पे 1.05 मिलियन जो टोकन आपके पास यहाँ से अनलॉक होकर के, ये टोकन अगले 6 महीना के लिए लॉक होने जा रहा है। 6 महीना बाद आईसीओ के ऊपर जो डिसीजन बनना है, उस डिसीजन में 30 तारीख तक हम लोग इस मंथ के एंड में जिन्होंने आईसीओ परचेज किया है, क्योंकि अभी टोकन के रेट को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ हमारा जरूरी है, तो 30 तारीख को हम लोग डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं। तब तक ये टोकन जो है 6 महीना के लिए यहाँ पे लॉक होने जा रहा है। 6 महीना बाद यहाँ पे हम लोग जो डिसीजन बनाएंगे, अब यहाँ पे हम लोग अनलॉकिंग का बात करें तो यहाँ पे हमारा टोकन आईसीओ में जिन्होंने टोकन परचेज किया है,
ये टोकन जो अनलॉक हो रहा है यहाँ से जनवरी की बात करें, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 1 जुलाई, 1 जुलाई तक के लिए ये टोकन लॉक है। 1 जुलाई के बाद ये टोकन जो है आपको वेस्टिंग के शेड्यूल के हिसाब से, वेस्टिंग शेड्यूल के हिसाब से ये टोकन का अनलॉकिंग होना है, जिसमें हम लोग यहाँ पे उसका जुलाई के बाद से जिन्होंने आईसीयू किया था उनको सबसे पहले यहाँ पे आईसीयू के ऊपर जो डिसीजन बनेगा उसके यहाँ पे हम लोग डिसीजन भी बनाएंगे, और तब तक के लिए टोकन को 1% पर मंथ अनलॉक के हिसाब से इस टोकन को लॉक किया जा रहा है, जब तक यहाँ पे 100 साइकिल के लिए लॉक किया जा रहा है। अप्रूव करेंगे इसे हम यहाँ पे, और साथ में हमारा यहाँ पे टोकन ये जो है, यानी कि जुलाई के बाद से इस टोकन ये 5% का 1% टोकन, यानी कि 0.05% टोटल सप्लाई का बहुत कम टोकन हमारे पास यहाँ पे 10-10 हज़ार करके टोकन जो है मार्केट में निकलेगा। और उसके ऊपर भी जो डिसीजन होना, हो सकता है बर्निंग सिस्टम में चला जाए, हो सकता है लॉकिंग सिस्टम में चला जाए, जिसका डिसीजन जो होना है हम लोग 30 तारीख तक सब लोग अपने कम्युनिटी मेंबर के साथ मिल करके इसके ऊपर डिसीजन लेना है। उसके बाद ये टोकन जो है उसका जो होना रहेगा वो चीज़ यहाँ पे हमारे आईसीयू के साथ टोकन के साथ जो होना है उसके ऊपर हम डिसीजन बनाएंगे। जिन्होंने आईसीयू परचेज किया है 100% लोग, आप लोग एश्योर्ड रहिए कि आपको हमारे सिस्टम में ना आज तक एक सिंगल पैसा का लॉस हुआ है, ना आज हुआ है, ना इन फ्यूचर में एक सिंगल पैसा का लॉस होगा। यानी कि आपने जो भी आपके पास एसेट किया है वो सारा एसेट आपके पास जैसे आपने जिस पर्पज से किया था वो आपको यहाँ पे मिलना है, श्योर मिलना है। एक इसके अलावा हमारा जो 10% टोकन बचा है इसको हम लोग यहाँ पे परमानेंटली लॉक करने जा रहे हैं नेक्स्ट 24 ईयर्स के लिए, 24 मंथ्स के लिए। अब यहाँ पे हम लोग मैक्स यहाँ पे किए, ये भी आपके जो आईसीओ टोकन है ये भी डाउ के थ्रू जब भी हमारा जो भी डिसीजन होना है मैक्सिमम डिसीजन, अब सारा डिसीजन सब लोग मिलके, यानी कि कंपनी के हाथ में कोई डिसीजन नहीं है, सारा डिसीजन मैक्सिमम डिसीजन पूरा का पूरा कम्युनिटी के हाथ में है। कम्युनिटी जो चाहेगा वही होगा, कम्युनिटी जो चाहेगा, कम्युनिटी अपने यूजर के साथ ही खड़ा है, कंपनी उसी के साथ खड़ा है। सिस्टम आपका है तो आपके पास ही सारा सिस्टम का पूरा कंट्रोल आपके पास है। ये टोकन हमारा जो है यहाँ से अगले 2 साल के लिए ये टोकन लॉक हो गया। और लॉक होने के बाद ये टोकन जब हमारा डाउ के मैकेनिज्म के थ्रू हमारा कम्युनिटी डिसाइड करेगा अनलॉक होने का, तो यहाँ पे 2 साल बाद यहाँ पे अनलॉक होने का डिसीजन जो बनेगा उसके ऊपर अनलॉक होना है। इसके अलावा बात करें तो हमारे पास अभी हम लोग बीएससी स्कैन पे अगर जाते हैं तो बीएससी स्कैन पे जाने के बाद हमारा टोकन जो है टोटल टोकन का यहाँ पर हम एक बार रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश होने के बाद हम लोग देखेंगे होल्डर्स में, तो हमारा पास ये आ चुका है 50%, 35%, 9%। ये हमारे पास 4 वॉलेट में आप देख पा रहे हो, 5 वॉलेट सॉरी, 1 2 3 4 5, इसमें 1-1% टोकन पड़ा हुआ है। ये सारा टोकन जो है आपको यहाँ भी ये भी लॉक होने जा रहा है, एक साथ ही सारे वॉलेट में एक ही वॉलेट में लॉक होने जा रहा है। ये टोकन कंपनी के मार्केटिंग और कंपनी के प्रमोशंस के लिए रखा गया था, जिसको भी लॉक किया जा रहा है अगले 12 महीना के लिए। 12 महीना बाद जब कम्युनिटी डिसाइड करेगा, क्योंकि अभी जब हम लोग वहाँ पे हमारा सारा इकोसिस्टम अगले 12 महीने में लाइव हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारे कम्युनिटी जब डिसाइड करेगी कि हमें वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन करना है, अपने इकोसिस्टम को वर्ल्ड वाइड फैलाना है, उसके लिए मार्केटिंग के लिए हमें टोकन को अगर अनलॉक करना होगा, हो सकता है जैसे बात करें अपने टोकन का, बात करें अपने जो हमारा वॉलेट आ रहा है, इस वॉलेट को वर्ल्ड वाइड एडॉप्शन करने के लिए अगर मान लीजिए हमें जरूरत पड़ता है कि हम अपने वॉलेट को, हमारे पास जो टोकन है उस टोकन को अपने नए कस्टमर जो ट्रेडिशनल लोग हैं उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए मार्केटिंग के पास जो टोकन अलॉट किया गया था उसको अगर यूज करना है, अगर सब लोग हमारे सारे कम्युनिटी उसको मिलके एग्री होते हैं तो यहाँ पे वो टोकन अलॉट होगा, नहीं तो वो टोकन अलॉट नहीं होगा। वो टोकन एज इट इज उसी तरह से हमारे पास टोकन पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे अभी आपको सारा का सारा टोकन जो है अलग अलग वॉलेट्स में जैसे जैसे पड़े हुए हैं, आपको सारा टोकन यहाँ पे अनलॉक होने जा रहा है, लॉक हो जाएगा अगले 12 महीना के लिए। 12 महीना बाद पूरा का पूरा डिसीजन, 12 महीना बाद डिसीजन डाउ के थ्रू हो जाएगा। डाउ उसको डिसाइड करेगा, अगर अनलॉक होना हो तो अनलॉक होगा, नहीं अनलॉक होना है तो टोकन वहां से अनलॉक नहीं होगा, टोकन एज इट इज पड़ा रहेगा। 2 साल बाद, 4 साल बाद जब कम्युनिटी डिसाइड करेगा फिर जाकर के टोकन अनलॉक होगा।
कम्युनिटी नहीं चाहेगा तो कम्युनिटी यहाँ पे टोकन उस वॉलेट में ही पड़ा रहेगा, और यहाँ से टोकन जो है एज इट इज उसके साथ आपको किसी तरह का, किसी भी यूजर के पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपकी कंपनी है, आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, आप जो डिसीजन करेंगे वही कंपनी में डिसीजन होना है। तो हम लोग यहाँ पे सारा फिर टोकन जो पड़ा हुआ है, इस टोकन को, सारे टोकन को एक साथ कलेक्ट करके सारे टोकन को यहाँ पे हम लोग अनलॉक करेंगे, लॉक करेंगे। उसके बाद फाइनली यहाँ से नेक्स्ट 10 मिनट्स के बाद हम लोग अपने टोकन का ओनरशिप फाइनली रिनाउंस करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास अब लास्ट मोमेंट हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पे सारा का सारा काम हमारा टोकन का मेजर फंक्शनलिटी होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे इस टोकन का जो पड़ा हुआ है, हमने इसमें डाला, टोकन को मैक्स किया, कंटिन्यू किया, कंफर्म किया, हमारे पास टोकन चला गया उस वॉलेट में। साथ में उसमें हमने बीएनबी भी सेम वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया। इसके साथ बात करेंगे तो हमारा जो फोर्थ वॉलेट में चला गया टोकन। अब हमारे पास थर्ड वॉलेट में टोकन पड़ा हुआ, थर्ड वॉलेट में जो टोकन हमारे पास पड़ा हुआ है, थर्ड वॉलेट से, फर्स्ट थर्ड सेकंड वॉलेट से और फर्स्ट वॉलेट से, सारे वॉलेट से हम लोग टोकन यहाँ से निकालेंगे, एक साथ इकट्ठा करेंगे। और एक साथ इकट्ठा करने के बाद हम लोग यहाँ पे उस टोकन को लॉक कर देंगे। अगले 12 महीना बाद, 12 महीना बाद जो है, इसको यहाँ पे जैसे जैसे कमिटी डिसाइड करेगा, लीनियरली 1%, उस यानी कि उस 10% का 1%, ये सॉरी इस 5% का 1% पर क्वार्टर यहाँ पे निकाला जा सकता है, अगर कम्युनिटी डिसाइड करता है तो। और कम्युनिटी नहीं चाहेगा तो नहीं निकलेगा, कम्युनिटी चाहेगा तो निकलेगा। और ये टोकन एज इट इज उसके ऊपर हमारा डाउ का कॉन्सेप्ट काम करें। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसमें डालते हैं बीएनबी, बीएनबी डालने के बाद हम लोग इसमें टोकन इंपोर्ट करके टोकन को इस एड्रेस पे वापस लॉक करेंगे, और जहाँ से हमारा टोकन का एक साथ सारा का सारा टोकन का अनलॉकिंग होना। तो इस तरह से आपके पास पूरा का पूरा टोकन का टोकोनॉमिक्स आप लोग लाइव फर्स्ट टाइम में देख पा रहा हूँ। कि मैंने अभी तक जितनी बात करो, ये सारा फंक्शनलिटी कंपनी क्रिएटर को आता भी नहीं करने, न करता है। वो हमेशा कोई ना कोई डेवलपर, हमारे जैसे डेवलपर के थ्रू रहता है, जो सारा फंक्शनलिटी करके आपको बस एक साथ देता है, अगर करता भी है तो। कई बार तो ये सब फंक्शनलिटी होता भी नहीं है, आपने आज तक देखा भी नहीं होगा ये सब चीज़ क्या होता है, क्या होता है लॉकिंग, आपने शायद सुना भी ना हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग सारा काम कर रहे हैं, ये सब कुछ आपके पास हमारे कम्युनिटी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो हमारे पास थर्ड वॉलेट से निकल करके हमारे पास टोकन आ गए हैं फोर्थ वॉलेट में, यहाँ से फिर हम लोग बीएनबी भेजते हैं सेकेंड वॉलेट से। और आप यहाँ पे एक्टिविटी में ट्रैक कर पाएंगे कि सारा टोकन, जो भी टोकन है, एक सिंगल टोकन कंपनी ने जब भी डाला उसको इधर से उधर एक सिंगल टोकन को नहीं किया, क्योंकि कंपनी का मकसद ही नहीं है। कंपनी का मकसद था कि जो टोकन, क्योंकि हमने आपको साफ साफ बताया था कि इस मंथ में हमारा टोकन का ओनरशिप का रिनाउंस होना है। तो जैसे समय आया, हमने विथ टाइम, ऑन टाइम, बिफोर टाइम आपको सारा टोकन का ओनरशिप रिनाउंस करके आपको, यानी कि अपने कम्युनिटी को हमने हैंड ओवर कर दिया। तो इस तरह से हमारा अब ये फाइनल फाइनल हमारा चैप्टर हो रहा है, जहाँ पे हमारा मार्केटिंग के लिए जो टोकन डाला गया है वो अनाउंस हो रहा है, रिनाउंस होगा इसके बाद। और फाइनली हम लोग कंप्लीटली 100% डिसेंट्रलाइज यहाँ पे जो हम लोग क्लेम करते हैं उसको अचीव कर लेंगे कल से। कल से आप लोग यहाँ पे पूरा का पूरा आप लोग खुद के यहाँ पे ओनर बन जाएंगे, सिस्टम के पूरा का पूरा कंट्रोलर आपके, आप लोग यहाँ से बनने जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारा जो है ये टोकन सारा का सारा ट्रांसफर हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग पिंक सेल में वापस आते हैं, और पिंक सेल में वापस आने के बाद हम लोग इस टोकन को, पूरा जो टोकन पड़ा हुआ है, इस टोकन को वापस लॉकिंग के ऊपर डालेंगे।
और लॉकिंग पूरा का पूरा लॉकिंग का मैकेनिज्म कम्युनिटी द्वारा डाउ के थ्रू गवर्न होगा, जहां से सारा टोकन को अनलॉकिंग इन फ्यूचर जो कम्युनिटी चाहेगा उसी के ऊपर डिसीजन बन करके इसके ऊपर सारा का सारा डिसीजन यहाँ पे होना है। अब फाइनली हम लोग आ रहे हैं इस टोकन को लॉक करने के ऊपर। अब हम यहाँ पर वापस आए पैनकेक स्वैप, यहाँ पे पिंक लॉक के वापस आए। पिंक लॉक पे जाने के बाद हमने यहाँ पे लॉकर में किया, लॉक किए, पिंक क्रिएट किएंगे, करेक्ट करेंगे। उस वॉलेट जो पहले से कनेक्टेड है उसको डिस्कनेक्ट करेंगे, और डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग वापस इसको लॉक करके इस टोकन को यहाँ पे हम लोग लॉक करने जा रहे हैं, कनेक्ट वॉलेट करके टोकन को अपना लॉक करेंगे। और लास्टली फाइनली हम लोग यहाँ पे अपने ओनरशिप को यहाँ पे रिनाउंस करेंगे। जितना हमारा टोकन है, ये सारा टोकन जो है ये आपको लॉक किया जा रहा है। और इसको 12 नहीं में यहाँ से 18 महीने का हम लोग यानी कि सीधे सीधे पकड़ते हैं हम लोग 2026 अक्टूबर। 15 अक्टूबर हम लोग 2026 का पकड़ते हैं, जहाँ से जब कंपनी का 2 साल कंप्लीट होगा, सॉरी 3 साल कंप्लीट होगा, तब जाकर ये टोकन अनलॉक होना है। और अनलॉक होने के बाद कम्युनिटी द्वारा गवर्न करके इसका फाइनल डिसीजन यहाँ पे हमारे पास बनने वाला है। तो ये टोकन इस तरह से आपके पास लॉक हो गया था, मैक्सिमम टोकन हमारा सारा टोकन लॉक हो गया। अब फाइनली हमारे पास जो है वो है हमारा ओनरशिप को रिनाउंस करने का। तो आप लोग यहाँ पे आज देखेंगे कि ओनरशिप किस तरह से रिनाउंस किया जाता है, उसके लिए क्या क्या एक्टिवेट होता है। और ओनरशिप रिनाउंस के बाद हमारे पास कोई भी पावर नहीं रहेगा, हमारे पास कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, जहाँ से हम टोकन को किसी भी तरह का मैनिपुलेशन करके अपने टोकन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको आएंगे, सबसे पहले हम लोग आएंगे BP2, यहाँ पे आएंगे BSC स्कैन के ऊपर। यहाँ जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हमारे पास आता है ट्रांसफर टोकन होल्डर इन्फो। और कॉन्टैक्ट में दो तीन ऑप्शन आएगा, एक आता है कोड, जिसको नॉर्मल पर्सन कोडिंग को पढ़ नहीं सकता है क्योंकि वो उसका अलग लैंग्वेज होता है। एक है रीड कॉन्टैक्ट, जिसको आप पढ़ सकते हैं। दूसरा तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे राइट कॉन्टैक्ट। जब रीड कॉन्टैक्ट में आप जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ओनर, आप ओनर देख पा रहे कि ये एड्रेस 1F25, ये एड्रेस अभी करेंटली इसका ओनर है। जब हम लोग कॉन्टैक्ट में राइट कॉन्टैक्ट में जाते हैं और यहाँ पे हम वॉलेट सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद हमने इसको कनेक्ट टू वेब 3 किया, ओके किया। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ हमारे पास आ रहा है ट्रांसफर ओनरशिप। अब यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर ओनरशिप करेंगे। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक नल एड्रेस का हम लोग एड्रेस मांग लेते हैं। यहाँ पे हम लोग नल एड्रेस कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे न्यू एड्रेस में नल एड्रेस को पेस्ट किए। और फाइनली जैसे हम लोग यहाँ पे राइट का कंटेंट यहाँ पे डाले, दिस ट्रांजेक्शन इज लाइकली टू फेल, कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे होल्डर से यहाँ पे नल एड्रेस निकालते हैं। हमने नल एड्रेस यहाँ पे कॉपी किया, कॉन्टैक्ट में गए, राइट कॉन्टैक्ट में गए, और यहाँ पे हम लोग न्यू एड्रेस में करेंगे और राइट करेंगे। जैसे राइट करेंगे हमारे पास आ गया
एक मिनट। मे भी हो सकता है कि अभी हमने जस्ट टोकन को लॉक किया है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो है ओनरशिप का फंक्शनलिटी कुछ देर में लाइव हो, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकचेन पे पूरा अपडेट ना हुआ हो टोकन, तो इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग लग रहा है। लेकिन इसके बाद हमारा लास्ट फाइनल प्रोसेस जो है हमारा ओनरशिप, जो आप अभी ओनरशिप देख पा रहे होंगे, ये ओनरशिप कंप्लीटली यहाँ पे खत्म होके यहाँ पे हमारे वॉलेट के कंट्रोल में खत्म हो जा रहा है। क्योंकि जैसे हमने अभी आपको दिखाया कि हम यहाँ पे ओनरशिप जो है हमारे पास कभी अभी इस करंटली इस एड्रेस के पास था, जो एड्रेस अपने हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो ये कनेक्ट करने के बाद हमारा एड्रेस जो है ओनरशिप हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। अच्छा, एक मिनट। हाँ, अभी वही अभी हमने जस्ट लॉक किया सारे टोकन को, जिस कारण से हो सकता है ये अभी ओनरशिप तुरंत, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ब्लॉकचेन के ऊपर वेरीफाई कर रहा है, तो जिस कारण से किसी टेक्निकल कारण से हमारा ओनरशिप अभी रिनाउंस नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी हम लोग दो बार ट्राई और करेंगे, अगर होता है तो ठीक, नहीं तो हम लोग यहाँ पे लेट नाइट इसका लाइव वीडियो के साथ आपको ओनरशिप रिनाउंस करके आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सर एक बार फ्रेश लॉगिन करके आइए सर। हो सकता है उसके लिए दिक्कत करे। एक बार फ्रेश लॉगिन होके आइए सर। ये भी हो सकता है वो। एक मिनट।
अच्छा, आप सब लोग के लिए वो फंक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है फर्स्ट टाइम में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, जिस कारण से बार बार मैं इसे करने की कोशिश कर रहा था ये बार बार, क्योंकि अभी हमने स्क्रीन को रिफ्रेश किया जो कि आप लोग ऑलरेडी देख पा रहे हैं स्क्रीन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अभी आपको मैंने पहले बताया कि हमारा जो रीड कॉन्टैक्ट में जब जाते हैं, यहाँ पे जब ओनर पे हम लोग जा रहे थे, तो अभी यहाँ पे ये जो वॉलेट एड्रेस था, ये वॉलेट एड्रेस आपको दिख पा रहा था कि जहाँ पे हमारा ये C1F25 ये हमारा वॉलेट एड्रेस का ओनरशिप था। तो ये अभी हमारा वॉलेट एड्रेस यहाँ पे चेंज होकर के ओनर जो है नल एड्रेस के ऊपर आ चुका है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा कंप्लीट हो चुका था, जिस कारण से अभी रिफ्रेश स्क्रीन नहीं होने के कारण बार बार हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, वहाँ पे फेल हो जा रहा था। तो आप सब लोग के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि हम लोग फाइनली फाइनली हम लोग अपना ओनरशिप आपस में एक दूसरे के लिए यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं ओनरशिप को। तो अब इससे यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने जा रहा है कि आप सब लोग, जितने सारे लोग बचे हुए हैं यहाँ पे सिस्टम के हैं, आप सब लोग, लॉक अनलॉक करके ताली बजा जाए यार। आप सब लोग यहाँ पर, मैनी मैनी थैंक्स सर। सब बहुत लोग बहुत यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आज बहुत से बहुत शुक्रिया मैनी सर मैनी आपका। थैंक्स सर, जिंदगी बहुत का आज बहुत से पहला शुक्रिया। आप सब आज लोग आज से हम लोग अनाथ हो चुके हैं। अनाथ जय नहीं, एसएफसी सर, सर आज जय से आप जय मालिक एसएफसी हुए हैं। सर, जय। आज से आप आज सब से लोग जय मालिक बन भारत चुके आज माता की, हैं। से जय हो सर। आज से जय छुटकारा हो। मिल गया है सेप्सी से। अब यहाँ पे मैं बात करूं, अभी आप लोग स्क्रीन भी शेयर कर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डेड डेड एड्रेस आ चुका है। तो अब से मैं बात करें तो अब से यहाँ से